नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट आज की इस वीडियो में 100 प्रश्न का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का बात कीजिए मेरे भाई, तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के ही प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। इस वीडियो का खासियत बात है, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में 100 चुनिंदा प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। आप सभी दोस्त लोग जिस प्रकार से बोलते हैं वीडियो लेके आने के लिए, जिस प्रकार का क्वेश्चन, उस प्रकार का वीडियो हम लेके आते हैं, उस प्रकार का क्वेश्चन करवाते हैं। लेकिन आप सभी दोस्त लोग हमको सपोर्ट नहीं करते हैं। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक और शेयर अपने दोस्तों में नहीं करते। लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कर दिया कीजिए। लाइक और शेयर करने में क्या जाता है, ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। और दोस्तों, कुछ ही दिनों में हम आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लास भी लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों देखिए, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन और बहुत शानदार प्रश्न है। यह एग्जाम में पूछा गया है। कहता है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? दोस्तों, मौर्य वंश के तत्काल बाद पूछा गया है तो हो जाएगा आपको शुंग वंश। याद रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तब क्या बोलिएगा? चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं, इस वंश के संस्थापक हो जाएंगे। और मौर्य वंश से संबंधित शासक है बिंदुसार और बोल सकते हैं आप कौन? अशोक। याद रखिएगा, मौर्य वंश के अंतिम शासक पूछा जाए तो वृद्धदत्त बोल सकते हैं, वृद्धदत्त। और दोस्तों याद रखिएगा आप, वृद्धदत्त का हत्या कौन किया था? तो पुष्यमित्र शुंग किया था और शुंग वंश का स्थापना किया था। तो शुंग वंश के अगर संस्थापक आपसे पूछा जाए तब आप क्या याद रखिएगा? तो पुष्यमित्र शुंग याद रखिएगा दोस्तों, यह शुंग वंश के संस्थापक हो जाएंगे। अगर शुंग वंश के दोस्तों अंतिम शासक पूछा जाए, इस वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए, तब आप क्या बोलिएगा? तब बोल सकते हैं देवभूति। याद रखिएगा दोस्तों। और देवभूति का दोस्तों हत्या किसने किया था? तो वासुदेव ने किया था। वासुदेव देवभूति का हत्या करके यानी शुंग वंश को समाप्त करके कण्व वंश का स्थापना किया था। कण्व वंश के अगर संस्थापक पूछा जाए तो वासुदेव आप बोल सकते हैं। सातवाहन वंश के दोस्तों संस्थापक पूछा जाए तब दोस्तों आप क्या बोलिएगा? तो सिमुक बोलिएगा। नंद वंश दोस्तों याद रखिएगा आप, मौर्य वंश से पहले था नंद वंश और नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। नंद वंश के दोस्तों अंतिम शासक हुए घनानंद और घनानंद का हत्या किसने कर दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और मौर्य वंश का स्थापना किया था। याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है। दोस्तों इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन डी को यहाँ पर लॉक कीजिए। अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा पूछा गया है तो 12 सदस्य याद रख सकते हैं। राज्यसभा के दोस्तों सदस्य का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो 6 वर्ष का बोल सकते हैं। राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछा जाए तब दोस्तों आप अनंत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनंत। याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए
तब आप 30 वर्ष बोल सकते हैं। कितना वर्ष? 30 वर्ष। और राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, याद रखिएगा आप। राज्यसभा जो है दोस्तों, यह संसद के अंग है। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, 3 गो अंग है। सदन 2 गो है संसद के, एगो राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा मेरे भाई अनुच्छेद 80 में है, याद रखिएगा। लोकसभा अनुच्छेद 81 में, और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है दोस्तों। कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद 79 में है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? यह शहर जो है गुरु रामदास के द्वारा स्थापित किया गया था। दोस्तों सिखों के, याद रखिएगा, 10 गुरु हुए थे, जिसमें से गुरु रामदास भी एक गुरु थे सिखों के। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, याद रखिएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बोल सकते हैं। सिखों के जो दोस्तों 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव, इसका हत्या जहांगीर के द्वारा किया गया था। जहांगीर के द्वारा इसका हत्या करवा दिया गया। जहांगीर मुगल वंश से संबंधित शासक थे। और दोस्तों 90 गुरु थे गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के पिताजी, उसका भी हत्या मुगल वंश से संबंधित शासक थे औरंगजेब, उन्होंने कर दिया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का था प्रायः द्वीप ये भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। साथियों सही उत्तर अनाई मुडी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। इसको आप लॉक कर सकते हैं। किस नदी में मेटूर बांध स्थित है? दोस्तों मेटूर बांध जो है यह कौन नदी में है? तो यह कावेरी हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों मेटूर बांध किस नदी पर बना गया है? तो कावेरी नदी सही उत्तर हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर बांध दोस्तों पूछा जाए तो कृष्णा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी, दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी यहाँ पर वोल्गा हो जाएगा। ऑप्शन डी की तरफ जो दोस्त लोग बढ़े हैं उसका सही उत्तर है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन किसका है? मेरे भाई यह प्रसिद्ध कथन जो है GDH कोल का है। यहाँ पर ऑप्शन बी को ही आप लॉक कीजिए। इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। पता है तो बाजार विनियमन प्रणाली का आरंभ की गई थी। तो इस प्रणाली का जो शुरुआत किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइए अगर पता है तो। दोस्तों हम कई बार बता चुके हैं। द्वितीय अशोक किस शासक को कहा गया है? द्वितीय अशोक, याद रखिएगा कौन शासक को कहा गया। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट करते हैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? दोस्तों इनमें से कौन मुगल सम्राट है जो आत्मकथा अपना स्वयं लिखा था? तो बाबर भी लिखा था और जहांगीर भी लिखा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नार्वे के तट एक उदाहरण है। दोस्तों यह एक उदाहरण है फ्योद तट का, याद रखिएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो इनमें से दोस्तों उत्सवों में से कौन मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? तो मारवाड़ उत्सव दोस्तों यह नहीं मनाया जाता है आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में कौन सा युग्म गलत है? गलत मिलान दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है स्विट्जरलैंड जिनेवा, याद रखिएगा। यह स्विट्जरलैंड जिनेवे में पड़ता है। तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह गलत हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्टनीर पर आधारित है? तो दोस्तों इनमें से कौन इस पर आधारित है? तो चारुलता, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बोल सकते हैं आप। कहता निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना R.K. नरेन द्वारा नहीं लिखी गई? इनमें से कौन रचना R.K. नरेन द्वारा नहीं लिखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं गार्डनर जो है यह R.K. नरेन के द्वारा नहीं लिखा गया है। प्रश्न कहता दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। दुनिया की पहली महिला
दोस्तों प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो आप श्री माओ भंडार नायक है। और कहाँ की बनी थी सबसे पहली बार, तो यह बनी थी श्रीलंका की। कहाँ की दोस्तों, तो श्रीलंका का याद रखिएगा। अपना भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। कहता है संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ कहता है साझी सीमा नहीं है। तो दोस्तों किसके साथ इसमें से सीमा साझा नहीं करता है, यहाँ पर पुडुचेरी पूछा गया। तो दोस्तों सही उत्तर कर्नाटक याद रखिएगा। साथ नहीं है तो कर्नाटक के साथ बोल सकते हैं आप। कहता है विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेटिकन सिटी दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर दोस्तों पूछा जाए तो डिब्रूगढ़ याद रखिएगा यह स्थित है। लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के तट पर। कहता है एडोल्फ हिटलर ने डैश में आत्महत्या की थी, एडोल्फ हिटलर ने अपने आप का आत्महत्या कर लिया था दोस्तों, यह 1945 में किया था। कब, 1945 में आप बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए हुमायूं, हुमायूं जिसका शासनकाल 1530 से 1540 हो जाता है, और दोस्तों 1540 से 45 तक हो जाता है आपको उसमें किसका, शेरशाह सूरी का। उसके बाद फिर एक बार हुमायूं का शासन काल आता है, याद रखिएगा आप। कहता किस वंश का शासक था, तो दोस्तों यह मुगल वंश से संबंधित शासक हो जाएगा हुमायूं का अगर बात किया जाए तो। कहता एशिया की सबसे बड़ी नदी, दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए यामतजे। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए, सही उत्तर है। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक कहता है जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं, इसके अनुसार दोस्तों मत देने का अधिकार, यह बोल सकते हैं आप प्राकृतिक अधिकार नहीं है। विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है, तो दोस्तों यह उदाहरण मिलता है हम्पी। ऑप्शन बी हम्पी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, दोस्तों कैमूर पठार जो है ना यह प्रसिद्ध आपको चूना पत्थर के लिए, किसके लिए, चूना पत्थर के लिए है। कहता कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है, तो दोस्तों इसका जो उद्गम हुआ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है अगर कुचिपुड़ी का बात हम करते हैं तो। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, तो दोस्तों इसमें शामिल किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का कथा समकक्ष भारतीय थल सेना में होता है, तो दोस्तों इसमें जो होता है कर्नल होता है। क्या होता है, कर्नल याद रखिएगा आप जो होता है। कहता भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रचलन प्रारंभ किया था, तो दोस्तों हड़प का नीति जो अपनाया था लॉर्ड डलहौजी याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे पहले भारत में ट्रेन भी चला था। कहता पंपास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो दोस्तों यह कहाँ पाए जाते हैं, तो यह आपको पाए जाते हैं अर्जेंटीना के अंतर्गत। ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है, तो दोस्तों अनुसूचित जाति और बोल सकते अनुसूचित जनजाति अगर आपसे पूछा जाए तो 131 इस 4 ऑप्शन के अनुसार आप लॉक कर सकते हैं। लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला, दोस्तों लोथल की खुदाई से पूछा जाए ना तो सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर है अपना गुजरात राज्य में, भारत के गुजरात राज्य में। भारत में संभावित तेल स्रोत है, तो दोस्तों यहाँ पर जो लॉक कर लीजिएगा आप तमिलनाडु, असम, गुजरात, उपरोक्त सभी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई, बिहार के गया संग्रहालय की जो स्थापना हुआ 1970 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ है। बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है, दोस्तों यह स्थित है आपको कहाँ, परसोनी चौक सीतामढ़ी याद रखिएगा, वहाँ यह स्थित है अपना बिहार में। बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है, तो एशिया का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों पशुओं का मेला। यह कहता है किस दिन आयोजित होता है, तो यह दोस्तों होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन याद रखिएगा। गंगा और गंडक नदी के तट पर यह मेला आयोजित किया जाता है। बिहार के पटना
कला के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? दोस्तों आप सही उत्तर किस विकल्प को लॉक कीजिएगा? तो बिहार का सामान्य जीवन, ऑप्शन ए को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। कथा 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसको कहा जाता था मस्कट, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। क्या कहा जाता था? मस्कट कहा जाता था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कथा 6 अप्रैल 1896 में हुई थी, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा एथेंस से हुआ था। कहाँ था? एथेंस से, याद रखिएगा इसका शुरुआत जो हुआ था। अतः दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4-4 आवश्यक होते थे। तो दोस्तों यहाँ पर कथा 4-4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से नहीं था? इनमें से कौन एक दोस्तों चरण यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर पाठ को संपादित करना यह नहीं है, विकल्प सी यहाँ पर नहीं है। कहता है अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो नीरजा भनोट, याद रखिएगा, ऑप्शन ए दोस्तों नीरजा भनोट को आप लॉक कर लीजिए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार है? दोस्तों भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पूछा जा रहा है? तो 4 ऑप्शन में से कर्नाटक यहाँ पर आप बोल सकते हैं, कर्नाटक याद रखिए। और बिहार में दोस्तों जमुई जिला। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है, तो मेरे साथियों यह क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी को दर्शाता है, ऑप्शन ए को लॉक आप कर लीजिए। कहता है पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सर्वप्रथम अगर बोला जाए तो जलीय जीव का, ऑप्शन बी दोस्तों जलीय जीव सही उत्तर हो जाएगा। कहता है लैटिन शब्द कहता मैडेमस यानी परमादेश का अर्थ है। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हम आदेश देते हैं। क्या होगा यह? हम आदेश देते हैं। कहता है किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। दोस्तों प्राप्त ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है, गति ऊर्जा को के से आप बोल सकते हैं। पौधों में ऑक्सीजन के कार्य से संबंधित सही विकल्प चयन कीजिए। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है कहता निम्नलिखित में कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा वसा पाचक एंजाइम है? सही उत्तर का बात किया जाए तो लाइपेज हो जाएगा, ऑप्शन डी लाइपेज सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। दोस्तों यहाँ पर 6 वर्ष या 65 वर्ष, जिसमें से दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा वही याद रखिएगा। कहता प्रसिद्ध पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर द स्पिरिट पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज जो है यहाँ पर आप बोल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कौन सिद्धांत? शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत याद रखिएगा, ऑप्शन ए को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री कहता भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। क्या होता है? नियुक्त होता है भारत का प्रधानमंत्री का बात किया जाए तो। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया था? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1976। क्या हो जाएगा? 1976 सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर का बात किया जाए तो यमक होना चाहिए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एक चित आने की प्रायिकता। अगर आपसे पूछा गया है तो 7/8 बोलिएगा। 3 गो दोस्तों सिक्का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। तो दोस्तों उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए संवैधानिक राजतंत्र, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कहता बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो दोस्तों इस आंदोलन में गुंडा धूड़ की, याद रखिएगा, प्रमुख भूमिका हो जाएगा।
प्रश्न कहता है भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई? भारत में दोस्तों हरित क्रांति जो हुआ 1960 के दशक में हुआ। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? भारत में जो दोस्तों कुल्लू घाटी है यह सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिए किसकी खेती के लिए? सेब की खेती के लिए। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं किया गया? दोस्तों नहीं किया गया पूछा गया है तो बोकारो याद रखिएगा, बोकारो झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है यहाँ पर कौन है? तो पानी है। ऑप्शन ए पानी यानी H2O जल हो जाएगा। कहता सीपीयू की क्लॉक स्पीड क्या मापती है? तो दोस्तों यह मापता है प्रति सेकंड निष्पादित निर्देशों की संख्या। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है आपको लापता लेडीज, याद रखिएगा। ऑप्शन बी लापता लेडीज याद रखिएगा आप। कहता किसके साथ मिलकर इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया है? दोस्तों किसके साथ मिलकर ऐसा किया है? तो यहाँ पर आप सही उत्तर की तरफ अगर बढ़िएगा IIT मद्रास बोल सकते हैं। यहाँ पर IIT मद्रास हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? दोस्तों इसका निर्वाचन कौन करता है? तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? दोस्तों पीताम्बर जो है यह जो उदाहरण है आपको कर्मधारय समास का। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन, याद रखिएगा प्रोटीन सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। दोस्तों हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? दोस्तों इनमें से कौन? तो सही जवाब हो जाएगा ऋणी। ऑप्शन बी हो जाएगा ऋणी सही उत्तर है। कहता मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में जो विटामिन ए है दोस्तों यह यकृत में संचित होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कहता किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। ऑप्शन सी मंगल को याद रखें। मंगल के 2 उपग्रह भी है। किसने कहा है संसाधन हुआ नहीं करते बना करते? दोस्तों यह बात कहा गया था जिमरमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ऑप्शन ए जिमरमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए कहता निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? दोस्तों इसको नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग हम कर सकते हैं? तो मुद्रा आपूर्ति में कमी, याद रखिएगा मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगा। कहता प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? दोस्तों यह जो लागू किया गया है ना अप्रैल 1948 में लागू किया गया। अप्रैल 1948 में आप बोल सकते हैं। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र का यानी सेवा क्षेत्र का, याद रखिएगा सर्विस सेक्टर का, सरकारी जॉब वाले का। कहता ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास कहता पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा V.S. नैपॉल हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। कहता है दोस्तों हारोती बोली कहाँ बोली जाती है? यह बोली जो है दोस्तों राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ? राजस्थान में आप बोल सकते हैं। कहता दिए गए विकल्पों में 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही, उस सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर सही को चुना, तुम्हें क्या चाहिए? दोस्तों यही सही है। ऑप्शन ए बोल सकते तुम्हें क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? एक तरफ कथन और कारण दिया गया। यहाँ पर कहता है कथन एक दिया गया है, कहता है एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दोस्तों यह तो सही बात है। कहता एक विद्युत धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यह भी दोस्तों सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को लॉक कर सकते। कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। दोस्तों प्रश्न कहता है
विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है। फटने से बने टुकड़े के संवेग का योगफल होगा। तो दोस्तों इसका जो योगफल है क्या होगा? इसका सही जवाब दोस्तों शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए? शून्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। हम यही बोलेंगे वीडियो के अंत में, आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।